कितने आसानी से समझाया है। और वो भी रूसी ऑथर आए होंगे, इंडिया में रहे होंगे, उन्होंने डीप रिसर्च करी होगी, उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखी है। और सिर्फ एक पेज के लेटर में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। ये मतलब जो रिलीजन के नाम पे लड़ रही थी, और उन्होंने ये रेफरेंस दिया था रूसी ऑथर का। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बुक मंगाई थी अभी कुछ दिन पहले ही, भगत सिंह के पत्र। तो मैंने बोला था कि अगर आपको उसकी समरी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ तो डीएम भी आए थे, तो क्या कहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट में बोला था, तो उसका मैं आज आपको एक पार्ट की, मतलब ऐसे टोटली 10-12 पत्र हैं उसमें, बट मैं आपको एक पत्र की समरी दिखाता हूँ आपकी। तो क्या कहते हैं, बुक ये थी, ये रही। और दोस्तों इसका क्या कहते हैं, ये पत्र लिखा था भगत सिंह ने, ठीक है। ये रहा, भगत सिंह ने पत्र लिखा था मई 1928 में, धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसमें है तो काफ़ी कुछ, पर मैं इसका जो निचोड़ है आपको, जो मतलब इसका जो सार है, सिर्फ वही बताता हूँ। क्या कहते हैं, तो दोस्तों भगत सिंह ने क्या कहते हैं, जो रिलीजन था, सारे रिलीजन के पैटर्न्स जो हैं, जो सारे रिलीजन हैं वो पैटर्न किस बेस पे काम करते हैं, उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं रूसी रूसी वे थे ऑथर महात्मा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक में लिखा था इजी एंड लेटर में, मतलब 3 पैटर्न दिए थे। मैं दिखाता हूँ, हीरा। रूसी महात्मा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक इजी एंड लेटर में धर्म पर बहस करते हुए उनके 3 हिस्से किए। पहला है एसेंशियल ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की जरूरी बातें, अर्थात सच बोलना, चोरी न करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। ये फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड है फिलोसफी ऑफ रिलीजन, यानी जन्म, मृत्यु, पूर्ण जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा है रिचुअल्स ऑफ रिलीजन्स, यानी ये थोड़ा लॉन्ग है, ये थोड़ा लंबा है, क्योंकि इन तीनों इस लास्ट में तीनों को ही मतलब इन्होंने वो कर दिया है, डिफाइन करा है। चलो पर कोई नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ में है क्या कहते हैं, यानी रस्मों रिवाज वगैरह। मतलब यह है कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं कि, मतलब पहली वाली जो ये वाली है, इस पहली वाली जो इनका पैटर्न है, वहाँ में सब हिस्से एक हैं। सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ न बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने इंडिविजुअल रिलीजन कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन यह कि ऐसे नेक विचार हर आदमी में होने चाहिए। दूसरा फिलॉसफी का प्रश्न है। असल में कहना पड़ता है कि फिलॉसफी इज़ द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी फिलॉसफी आदमी की कमजोरी का फल है। जहाँ भी आदमी खेल सकते हैं, जहाँ भी आदमी देख सकते हैं, वहाँ कोई झगड़ा नहीं। जहाँ कुछ नज़र न आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और ख़ास निष्कर्ष निकाले गए। वैसे तो फिलॉसफी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होनी भी बड़ी ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा अपना अपना विचार है। आइए प्यार के साथ बैठकर बहस एक दूसरे के विचार जाने। लेकिन मसला तनासुक पर बहस होती है तो आर्य समाजियों व मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। यह बात कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रखाते हैं। वे समझते हैं कि वेद भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और यही सच है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुद ने ऐसे लिखा है और यही सच है। अपने सोचने की शक्ति को उन्होंने पावर ऑफ रिसोर्सिंग छुट्टी दी हुई होती है। इसीलिए जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो,
तो एक खास फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट न बने हो तो इसमें क्या शिकायत हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मतलब हुए हैं आपके दो दो जो दो पैटर्न हैं वो क्लियर हुए हैं। थर्ड पैटर्न में है मज़ा तो धर्म का, और जो धर्म के ठेकेदार हैं जो धर्म पे बैठे हुए हैं उसमें मज़ा आता है थर्ड पैटर्न में। थर्ड पैटर्न का सुनो आप, देखो मैं आपको थर्ड पैटर्न दिखाता हूँ। अब आती है तीसरी बात। रस्मों रिवाज, सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकालना ज़रूरी है, उसमें आगे आगे बैंड बाजा बजना भी ज़रूरी है। लेकिन हैरी मन रोड के रास्ते में एक मस्जिद भी आती है। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा न बजे। अब क्या होना चाहिए। नागरिक आज़ादी का हक, सिविल राइट्स ऑफ सिटीज़न कहता है कि बाज़ार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है। लेकिन धर्म कहता है कि नहीं, इनके धर्म में गाय का बलिदान नहीं है, सॉरी बलिदान ज़रूरी है। लेकिन धर्म कहता है कि इनके धर्म में गाय का बलिदान ज़रूरी है और दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। अब क्या हो। पीपल की शाखा कटते ही धर्म में अंतर आ जाता है, तो क्या जाए। तो यही फिलॉसफी व रस्मों रिवाज के छोटे छोटे भेदभाव में जाकर नेशनल रीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने के कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने है। इसीलिए यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है तो धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आज ही उड़ा देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्रता विचार मिलाकर धर्म बनता है तो धर्म मुबारक है। देखा दोस्तों, आपको धर्म और ये सब क्या कहते हैं कितने आसानी से समझाया है, और वो भी रूसी ऑथर आए होंगे इंडिया में, रहे होंगे, उन्होंने डीप रिसर्च करी होगी, उसके बाद उन्होंने वो बुक लिखी है, और सिर्फ एक पेज के लेटर में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। ये मतलब 1900 क्या कहते हैं ये 1928 में भगत सिंह ने पत्र लिखा था हमारी यूथ को, जो रिलीजन के नाम पे लड़ रही थी, और उन्होंने ये रेफरेंस दिया था रूसी ऑथर का। तो क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, सोचो, समझने वाली बात है। नेक्स्ट टाइम मैं इसे पूरे को अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, पढ़ के नहीं, और भी बेस्ट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।